में आया कि सीबीएसई बच्चा पढ़ा है तो सीबीएसई का एग्जाम दे। लेकिन ये वाकई धोखा है, हमारे साथ भी है और बच्चों के साथ भी है। में यहाँ पर बताया गया, क्लियरली बताया गया कि हमारा स्कूल सीबीएसई है, बच्चों का एग्जाम नहीं देने देंगे। नमस्कार, मैं पुनः भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति काफी ज्यादा बदहाल है, जहां आए दिन लापरवाही देखने को मिलती है। जहां स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है या तो उन्हें किताबें नहीं दिलाई जाती है। वहीं बता दें कि इस वक्त मैं हाउसिंग बोर्ड के बीएनएस स्कूल के सामने मौजूद है, जहाँ यहाँ भी पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों के साथ है, क्या लापरवाही यहाँ से देखने को मिली। जी भैया, आप लोग यहाँ आए हैं क्या मुद्दे को लेकर? जी, हमारा ये बीएनएस हाउसिंग बोर्ड की जो स्कूल है, हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन करा गया है सीबीएसई स्कूल बोल के कि हमारी स्कूल की सीबीएसई मान्यता प्राप्त है। और एडमिशन कराने के बाद में जब लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हमारी स्कूल को मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ स्टेट की है और जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा ये छत्तीसगढ़ बोर्ड से होगा। तो बच्चों का पूरा साल ये एनसीईआरटी की बुक से बच्चों की पढ़ाई कराई गई है और अभी नवंबर 12 को बच्चों को ये छत्तीसगढ़ स्टेट की बुक दे दिए गए। अचानक से बीच में इनका सिलेबस चेंज कर दिया गया है और ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट कि आपको अब बच्चों को आगे हिंदी मीडियम में छत्तीसगढ़ बोर्ड की किताब से पढ़ के एग्जाम देना है। जब आपने एडमिशन करवाया होगा शुरुआती तौर पे, तो वहाँ पूछा गया होगा कि सीजी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, उस वक्त क्या कॉलम चेक किया गया? हमें यहाँ पर बताया गया, क्लियरली बताया गया कि हमारा स्कूल सीबीएसई है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग पेमेंट और सारी चीजें सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारे से यहाँ पे लिया गया है। बुक्स भी हमने बाहर से खरीदी है, सीबीएसई की बुक्स बोल के हमें हमारे से बाहर से खरीदवा के मंगाया गया है। इनका बुक्स डेपो फिक्स है कि यहीं पर बुक मिलेगा, आपको वहीं से बुक खरीदना है। सारी चीजें इनका मैनेजमेंट का पूरा फिक्स है कि आपको वहीं से सारी चीजें खरीदना है। अचानक से इन्हें सीजी बोर्ड की बुक्स दिए जा रहे हैं बच्चों को। अचानक से बच्चों को सीजी बोर्ड की बुक्स दिए जा रहे हैं, जबकि एग्जाम के लिए 3 महीना भी नहीं बचा है अभी। जब आपने अंदर प्रबंधक से बात की तो उनका क्या कहना था? यहाँ के प्रबंधन का कुछ कहना नहीं आ रहा है, इन्होंने मौन धारण कर लिया है। इनका बोलना आ रहा है कि हमारी जो एक ब्रांच है सेक्टर 8 में, आप जो भी बात करना है वहाँ सेक्टर 8 जाके करिए, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो हमें मैनेजमेंट बोलता है हम वही करते हैं। तो आपने अब अगला फैसला क्या सोचा कि सेक्टर 8 में जाकर बात? हम लोग सेक्टर 8 में भी बात की है, तो सेक्टर 8 वाले मैनेजमेंट का ये बोलना आ रहा है कि हम बच्चों को पास करवा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, उनका ये बोलना आ रहा है। बट हमारा ये मुद्दा है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों को अगर सीबीएसई की पढ़ाई हुई है तो हम हमारे बच्चों को एग्ज़ाम भी सीबीएसई का ही दिलवाएंगे। हम सीजी बोर्ड से बच्चों का एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। हमारे बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे कि जो डिप्रेशन में चले गए इसके लिए कि हम ये बुक्स नहीं पढ़ पा रहे, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। अगर मान लो कोई बच्चा इस डिप्रेशन के कारण मान लो फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है, या कल को कोई बच्चा आत्महत्या कर लेता है, इसके लिए क्या प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसी घटना हो जाएगी? तो इन्होंने तो पूरा 420 ही हमारे साथ किया और बच्चों के भविष्य के साथ में इन्होंने बहुत बड़ी खिलवाड़ की है। जी, जैसे कि बच्चों के भविष्य काफी ज्यादा खिलवाड़ करे, पर वही सीजी बोर्ड के जो सिलेबस रहते हैं और सीबीएसई बोर्ड में काफी ज्यादा अंतर भी होते हैं। बहुत अंतर रहता है, सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत अंतर रहता है। सीजी बोर्ड में बच्चों को अभी तक उसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया है। यहाँ तक बच्चों को अभी तक 9 महीना हो गया तो बच्चों को सीबीएसई की बोर्ड की जो बुक है उससे पढ़ाई करवाया गया। लेकिन अभी बीचों बीच में ये नवंबर महीने में 12 तारीख को इन्होंने बिना पेरेंट्स के जानकारी दिए इन्होंने बच्चों के हाथ में किताब दे दी सीजी की। अब वो कहते हैं कि आपको इससे पढ़ाई करना है, इसी से आपका पेपर होगा। अब बच्चा यहाँ पे एकदम टेंशन में आ गया है कि करे क्या। तो सीधा बच्चों के भविष्य पर ये लोग बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 420 ही है ये। यहाँ पे स्कूल प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमसे कुछ नहीं कर सकते, हम बस बैठे हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर बैठे, उनके पास जाइए। ये इनका मौन धारण ये बताता है कि ये कितनी बड़ी वो 420 कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा सीबीएसई का पढ़ाई किया है इतने महीनों से, तो वो आने वाले समय में सीबीएसई का ही पेपर देगा और सीजी की परीक्षा हम बिल्कुल नहीं देने देंगे। हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जैसे कि दीदी, आपके बच्चों को आप लोग घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ाती होंगी, पढ़ाती भी होंगी, और जब अचानक से उनको सीजी बोर्ड का पूरा सिलेबस चेंज कर दे, पूरी हिंदी बन के पढ़ाई करने जाए, तो उसमें तो आपके बच्चों के भविष्य का बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम तो पूरा ट्यूशन फीस भी, ट्यूशन वाली मैम भी मानने, अब जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वही पढ़ाऊंगी, ये मैं नहीं लूंगी करके वो मानने को तैयार भी नहीं है। अब मैं जो शुरू से पढ़ाई हूँ वही पढ़ाऊंगी, ऐसा करके है। ट्यूशन वाली भी अपने मतलब आप देख लो ऐसा करके है।
बच्चों के जो बच्चे क्या कह रहे हैं इस पर, उनको क्या कहना है? बच्चों को अब शुरू से हर चीज उनको इंग्लिश में पढ़ाई गई है, अब उनको अचानक हिंदी में दे रहे और छत्तीसगढ़ी में दे रहे तो बच्चे क्या समझेंगे? बच्चों के दिमाग में जाएगा नहीं। ऊपर से 27 फरवरी से इनका एनुअल एग्जाम है, तो इतने महीनों से बच्चे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़े हैं सारी बुक्स, अब अचानक हिंदी में दोगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? ऊपर से रही बात एडमिशन जब कराए तो बोले CBSE बोर्ड है, उस हिसाब से एडमिशन फीस लिए हो, आप मंथली फीस लिए हो, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग करे, सब कुछ करे, और CG बोर्ड का एग्जाम दिलवा रहे, तो वाकई हमको धोखा दिए ना। हमको आप पहले बता देते कि CG बोर्ड है, हमको पढ़ाने का मन होता तो पढ़ाते, नहीं होता तो नहीं पढ़ाते। लेकिन आप एंड में ऐसे बताओगे तो बच्चों को हम कितना प्रेशराइज कर दे कि ये वाला पढ़ो ये ना पढ़ो, ऐसे अचानक नहीं हो सकता ना बच्चों के साथ, तो धोखा ही हो रहा है ना। एक तो बच्चे टेंशन में है, मम्मी नहीं हो पा रहा है, कैसे करे, कुछ नहीं कर सकते, बच्चे क्या लिखेंगे एग्जाम में? अचानक आपको ये चीज शुरू में बताना चाहिए था, बच्चे शुरू से उसकी पढ़ाई करते। लेकिन ये वाकई धोखा है, हमारे साथ भी है और बच्चों के साथ भी है। जी, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों को भी तैयारी भी की जा रही है। अगर अब आप इन्होंने कहा है कि आप सेक्टर 8 में जाकर बात करिए और वहाँ भी अगर नहीं होता तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा पूरे में? जी, बस दिक्कत वही है कि हर चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट आप यहाँ से कर रहे हो, सॉल्यूशन उन्हें वहाँ भेज रहे हो हमको, यहाँ हमको आ रहे हो बताने, वहाँ भी सॉल्यूशन नहीं, वहाँ भी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट बाहर गए हैं, नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है आप बताइए? अब ये क्या है, हम क्या इनके लिए एक्शन करें? ये हम तो खुद शॉक्ड है पेरेंट्स कि बच्चों के साथ ऐसे, हम तो बच्चों इनके लिए छोड़ते हैं ना, इनके पास छोड़ते हैं, बच्चे 12 से 5 इनके पास रहते हैं, तो इनसे ज़्यादा कौन सोच सकता है बच्चों के लिए? और ये एकदम इस टाइम पे ऐसा करेंगे बच्चों के साथ, आप सोचिए। तो पेरेंट्स इसीलिए शॉक्ड है कि आप ये चीज़ पहले से एक बार पेरेंट्स को टच करते हैं, मीटिंग पता रहता है इसी बात का कि मतलब CG बोर्ड होगी, अप्रैल से ही पढ़ाई करवाते तो बच्चे आप लोग का डिसीजन क्या होगा अंत में? अब क्या करेंगे जब लास्ट मोमेंट में आपके तो साथ? यही बोलने वाले हैं कि CBSE बच्चा पढ़ा है तो CBSE का एग्जाम दे, ना कि CG का, क्योंकि बच्चे यहाँ डिप्रेशन में आ रहे हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करें। मतलब नहीं दिलवाएंगे, अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। हमारी मांग एक ही है, हम बच्चों को CG का एग्जाम नहीं दिलवाएंगे, बच्चे हमारे CBSE का ही एग्जाम देंगे। अगर ये प्रबंधन इसके लिए अरेंजमेंट नहीं करता है तो हम इसके लिए कलेक्टर घेराव करेंगे। हमारी अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो हम शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का घर, वहाँ पे उनका भी घेराव करेंगे। हम हमारी मांग उनके सामने भी रखेंगे। जी, तो आपने सुना कि इनकी मांगे पूरी होगी तो वो शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचेंगे। और सही बात, बच्चों के साथ आखिरी मूवमेंट अगर इस प्रकार की हरकत की जाए तो किस हद तक सही है, और वहीं इस पर अब और क्या ये करने वाले, अगला कदम वो भी हम आपको बताएंगे। और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।